दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए साक्षी और अर्जुन ने कसौली की वादियों का रुख किया। उन्होंने एक लग्जरी नाइट बस बुक की जो आरामदायक सीट्स, एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम से इक्विप्ड थी। बस में कदम रखते ही साक्षी को एक अजीब सी घुटन और सड़ी हुई गंध का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो सोच में पड़ गई, पर अर्जुन को कुछ नहीं बताया। रात के अंधेरे में बस पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन थकान के कारण सो गया, जबकि साक्षी खिड़की से बाहर झांकने लगी। पहाड़ों की खूबसूरती में खोई साक्षी की नजर अचानक खिड़की के शीशे पर पड़ी, जहां उसे एक डरावना चेहरा घूरता नजर आया। वो चौंक गई और तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसका भ्रम था। कुछ देर बाद वही सड़ी हुई गंध और तेज हो गई, मानो अर्जुन से आ रही हो। साक्षी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वॉशरूम की ओर भागी, जहां उसे उल्टी हो गई। अर्जुन जाग गया और साक्षी की तबीयत के बारे में पूछा। साक्षी ने उसे सब कुछ बताया, गंध, खिड़की पर देखा चेहरा और अपनी घुटन। अर्जुन ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि उसे तो बस बहुत आरामदायक लग रही है। बस एक ढाबे पर रुकी, सभी यात्री नीचे उतरे, लेकिन साक्षी और अर्जुन बस में ही रहे। साक्षी ने देखा कि बस में अब भी कुछ लोग बैठे हैं जिनके चेहरे धुंधले और अजीब थे। वो डर गई और अर्जुन को जगाने लगी, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो घबराई और बस से बाहर भागी। ढाबे पर पहुंचकर साक्षी ने बस के कंडक्टर से अर्जुन के बारे में पूछा। कंडक्टर ने हैरानी से कहा, मैडम, आप तो अकेली थीं बस में, आपका कोई साथी नहीं था। साक्षी स्तब्ध रह गई। उसे याद आया कि बस में चढ़ते समय उसने अर्जुन का हाथ थामा था, लेकिन अब उसे शक होने लगा कि वो अर्जुन था भी या नहीं। साक्षी ने ढाबे के मालिक से पूछा कि क्या इस रूट पर कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। मालिक ने बताया, कुछ साल पहले एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें एक जोड़ा भी था। लड़की बच गई, लेकिन लड़का नहीं। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अपनी प्रेमिका की तलाश में भटकती है। साक्षी के हाथ से उसका फोन गिर गया, जिसमें अर्जुन की तस्वीरें थीं, लेकिन अब फोन में कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। साक्षी को एहसास हुआ कि अर्जुन की आत्मा ही उसके साथ थी, जो अब भी उससे जुड़ी हुई है। वो डर और प्यार के इस अजीब मिश्रण में उलझ गई, समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या डरे।